जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम बोलने के बजाय सुनना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, बिन मांगे सब मिलेगा। ये एक गहरा संदेश है जो हमें यह सिखाता है कि सफलता और शांति उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने विचारों को संयमित रखते हैं और मौन की शक्ति को समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल गीता की जीवन शिक्षा में स्वागत है। प्रिय मित्रों, आइए एक साथ एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। अब इस यात्रा को और भी अधिक अद्भुत बनाने के लिए आपसे अनुरोध है कि नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अर्थपूर्ण बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। मौन रहने का मतलब यह नहीं है कि आप चुप रहें और कुछ न करें। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को संयमित रखें, अपने शब्दों को चुनें और अपने आसपास की ऊर्जा को समझें। जब हम मौन रहते हैं तो हमारा मन शांत होता है। यह शांति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में कई बार हम अपनी मांगों को बार बार दोहराते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम धैर्य रखते हो तो बिन मांगे ही सब मिलता है। यह बताता है कि जब हम अपने कर्मों में निष्ठा लाते हैं और फल की इच्छा नहीं करते तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम दूसरों की बातें सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझते हैं। जो व्यक्ति सुनना सीखता है वही अपने जीवन को सुधारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहने से व्यक्ति अपने भीतर की आवाज सुनने लगता है। यह बताता है कि मौन रहना केवल बाहरी चुप्पी नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। इसका असली मतलब है कि जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को समझने और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं। इस मौन की शक्ति को समझने के लिए प्रकृति का उदाहरण ले सकते हैं। जब हम प्रकृति को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह हमेशा मौन रहकर काम करती है। उदाहरण के लिए, पेड़ चुपचाप अपनी जड़ों से पानी और खनिज पोषण लेते हैं, सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। वे कभी भी शोर नहीं करते, लेकिन उनका काम पूरी दुनिया के लिए जीवनदायी है। इसी तरह नदी भी अपने रास्ते में आने वाली पत्थरों और बाधाओं को पार करती हुई चुपचाप आगे बढ़ती है। वह कभी रुकती नहीं है, न ही शोर करती है। उसका मौन रहना उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। यह हमें यह सबक सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां आई तो भी हमें अपने लक्ष्य की ओर मौन और संयम के साथ बढ़ना चाहिए। पहाड़ भी मौन रहने का एक अद्भुत उदाहरण है। वह हजारों सालों से अपनी जगह पर खड़ा है, चाहे उस पर तूफान आए, बारिश हो या सूरज की तेज धूप पड़े। पहाड़ कभी भी अपनी शांति खोता नहीं है। यह हमें यह सबक सिखाता है कि जीवन में कितना भी तूफान आए, हमें अपनी शांति बनाए रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। यह शांति हमें अपने भीतर की आवाज सुनने में मदद करती है। जैसे प्रकृति में पेड़, नदी और पहाड़ चुपचाप अपना काम करते हैं, वैसे ही हम भी मौन रहकर अपने विचारों को समझ सकते हैं और अपने जीवन का सच्चा अर्थ ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुनना सीखता है वही अपने जीवन को सुधारता है। यह बताता है कि सुनना सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो न केवल हमें शांति देता है बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है। जब हम मौन रहते हैं और दूसरों की बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी भावनाओं को समझा गया है। इससे हमारे संबंध प्रगाढ़ होते हैं। प्रकृति हमें इस बात का एक अद्भुत उदाहरण देती है कि सुनना कैसे जीवन को समृद्ध बनाता है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी चुपचाप हमारे सभी कचरे, पानी और अपशिष्ट को स्वीकार करती है और फिर उसे पुनः चक्रित करके नई ऊर्जा और जीवन का स्रोत बनाती है। यह हमें यह सबक सिखाता है कि जब हम सुनते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें नई दिशा देते हैं। इसी तरह
नदी भी अपने मार्ग में आने वाली हर धारा को स्वीकार करती है, चाहे वह कितनी भी छोटी या बड़ी हो। वह बिना शोर किए सबको अपने साथ ले जाती है और समुद्र तक पहुंचती है। यह हमें यह सबक सिखाता है कि जब हम सुनते हैं तो हम दूसरों की बातों को महत्व देते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम दूसरों की बातें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। यह सुनने की कला हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। जैसे कि प्रकृति में पेड़ हवा की आवाज को सुनते हैं और उसके अनुसार अपनी पत्तियों को हिलाते हैं। वे बिना बोले अपने आसपास की ऊर्जा को समझते हैं और उसके अनुसार क्रिया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अपने सपनों को साकार करने में सफल होता है। यह बताता है कि धैर्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चाबियों में से एक है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सपने दूर लग रहे हैं या हमारे प्रयासों का कोई फल नहीं दिख रहा है। ऐसे में मौन रहना और धैर्य रखना ही वह चाबी है जो हमें सफलता तक पहुंचाती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम समझने लगते हैं कि जीवन में कुछ चीजें समय के साथ अपने आप होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। यह बताता है कि सफलता एक तुरंत प्राप्त होने वाला फल नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। जब हम धैर्य रखते हैं और अपने कर्मों में निष्ठा लाते हैं तो समय के साथ साथ हमारे सपने साकार होने लगते हैं। जीवन में सफलता का रास्ता हमेशा तेज गति से नहीं तय होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए मौन रहकर धैर्य रखना यह भी सिखाता है कि जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इससे हमारा मन शांत रहता है और हम अपने प्रयासों में लगातार निष्ठा बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अपने सपनों को साकार करने में सफल होता है। यह बताता है कि धैर्य हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब हम मौन रहकर अपने धैर्य को मजबूत करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की ओर एक स्थिर और निरंतर यात्रा पर चलते हैं। इससे हम अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार रहते हैं। मौन रहना और धैर्य रखना एक दूसरे के पूरक है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आसपास की ऊर्जा को समझते हैं और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। यह धैर्य ही हमें अंततः सफलता तक पहुंचाता है। इसलिए मौन रहना सीखें और धैर्य रखें, क्योंकि सफलता उन्हीं के पास आती है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। यह बताता है कि मन को वश में करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कलाओं में से एक है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखना सीखते हैं। यह नियंत्रण हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को संयमित रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए मौन रहना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों को संयमित रखना चाहिए। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं और सकारात्मकता को अपने अंदर बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा का पालन करता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। जब हम मौन रहकर अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो हम नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में असंतुष्टि और चिंता का कारण बनती है। इसलिए मौन रहना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों को संयमित रखना चाहिए ताकि हम सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकें। जब हम मौन रहते हैं तो हमारा मन शांत होता है। यह शांति हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। इसलिए मौन रहना हमें आंतरिक शांति देता है जो हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने और सकारात्मकता को बढ़ाने में मदद करती है। जब हम मौन रहते हैं
तो हमारा मन शांत होता है। यह शांति हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। मौन रहने से हमारा मन अपनी गति को धीमा करता है और इससे हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। यह शांति हमें आंतरिक बल प्रदान करती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। यह बताता है कि जब हम मौन रहते हैं तो हमारा मन बाहरी शोर से मुक्त होता है और हम गहराई से सोचने में सक्षम होते हैं। ऐसे में हमारे निर्णय सही दिशा में होते हैं। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें महसूस होता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे में मौन रहना हमें आंतरिक शांति देता है, जो हमें चुनौतियों का सामना करने की ताकत प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तो तुम्हारा भीतरी बल बढ़ता है। मौन रहना सिखाता है कि हमें अपने विचारों को संयमित रखना चाहिए। यह हमें नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसलिए मौन रहना सीखना जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन की हर स्थिति में सही फैसले लेने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्टि पाता है वही सच्चा सुखी है। ये बताता है कि जीवन की सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतरी संतुष्टि में छिपी होती है। मौन रहना हमें इस संतुष्टि की ओर ले जाता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने बाहरी दुनिया से अलग होकर अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है। यह बताता है कि मौन रहने से हम अपने भीतरी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, जो हमें बताती है कि हम कौन हैं और हमें क्या चाहिए। हमारी आंतरिक आवाज हमें बताती है कि हम किस तरह से खुद को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। यह समझ हमें अपने जीवन में सुधार लाने में मदद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आसपास के शोरगुल से दूर हो जाते हैं। इससे हम अपने भीतरी संतुष्टि को महसूस करते हैं। यह संतुष्टि हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें जीवन में क्या असली महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्टि पाता है वही सच्चा सुखी है। मौन न केवल एक शारीरिक अभ्यास है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मा के साथ संवाद करता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। यह बताता है कि जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आसपास के शोरगुल से दूर हो जाते हैं। इससे हमारा ध्यान अपने भीतर की ओर आने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। यह शांति हमें अपने आत्मा के साथ संवाद करने का मौका देती है। इस संवाद से हमें पता चलता है कि हमारा जीवन किस तरह से सार्थक हो सकता है। मौन रहने से हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करता है वही जीवन के गहरे अर्थों को समझता है। यह बताता है कि मौन रहना हमें उन गहरे सच्चाइयों को समझने में मदद करता है जो हमारे जीवन को नई दिशा देती है। जब हम अपने आत्मा के साथ संवाद करते हैं तो हम अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजने लगते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं। यह समझ हमें अपने आत्म उद्देश्य की खोज करने में मदद करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को समझता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए मौन रहना हमें अपने जीवन का असली मकसद ढूंढने में मदद करता है। मौन रहना सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है।
यह हमें अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करने और जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण के शब्दों में, जो व्यक्ति अपने आत्मा के साथ संवाद करता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। मौन रहना हमें क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने क्रोध को वश में कर लेता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। यह बताता है कि क्रोध को नियंत्रित करना जीवन में सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने क्रोध को नियंत्रित करने का तरीका सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए मौन रहना हमें अपने मन पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से समझने लगते हैं, जिससे हम क्रोध को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। क्रोध आने के कई कारण होते हैं, जैसे कामनाओं की पूर्ति न होना। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से बुद्धि का विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी नुकसान पहुंचाता है। मौन रहने से हम क्रोध को नियंत्रित करना सीखते हैं, जिससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहने में सक्षम होते हैं। मौन रहना न केवल क्रोध को नियंत्रित करना सिखाता है, बल्कि यह अहंकार पर भी नियंत्रण रखने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ देता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझने लगते हैं, जिससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। यह शांति हमें क्रोध और अहंकार को दूर करने में मदद करती है, जिससे हम अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर ढंग से संवाद करने लगते हैं। हमारी अंतरात्मा एक उच्च शक्ति की आवाज है, जो हमें सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। यह बताता है कि हमारी अंतरात्मा हमारे भीतर एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने आसपास के शोरगुल से दूर हो जाते हैं। इससे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को स्पष्ट रूप से सुनने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है। यह शांति हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को समझने में मदद करती है। अंतरात्मा की आवाज हमें बताती है कि कौन सा फैसला सही है और कौन सा रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाएगा। अंतरात्मा की आवाज हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को समझता है वही अपने जीवन को सार्थक बनाता है। यह बताता है कि अंतरात्मा की आवाज हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती है। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, जैसे कि कैरियर बदलना या एक नई जिम्मेदारी लेना। ऐसे में आपका मन बहुत सारे विचारों से भरा हो सकता है जो आपको उलझाए रखते हैं। इस स्थिति में अगर आप मौन रहकर अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं तो आपको एक स्पष्ट रास्ता दिखाई देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। इसलिए मौन रहना हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने में मदद करता है, जो हमें सही फैसले लेने में सक्षम बनाता है। मौन रहना सिर्फ बाहरी चुप्पी नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। यह हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने में मदद करता है, जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है। श्री कृष्ण के शब्दों में, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है।
जीवन की हर यात्रा में शांति और सफलता की खोज में एक सबक अपने आप को मौन रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। मौन रहना सिर्फ चुप रहने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आत्मसमझ और संतुलन की ओर ले जाता है। इसलिए आज से ही अपने दिन का कुछ पल मौन रहकर बिताएं। इससे आप अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखेंगे, अपने विचारों को संयमित रखना सीखेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाना सीखेंगे। मौन रहना सीखो, क्योंकि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। धन्यवाद।